सेक्टर आई और सेक्टर एच बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के बड़े बेहतरीन सेक्टर हैं। इन सेक्टर में जो सबसे पहली बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 की हमाम बारगाह बनी है वो भी बिल्कुल एच और आई सेक्टर के दरमियान बनी है। और अगर आप मज़ीद बात करें तो सेक्टर एच में भी एक मस्जिद है और सेक्टर आई में दो छोटी छोटी मस्जिदें यहाँ पे बहरिया टाउन ने बना दी हैं। अच्छा, बहरिया टाउन ना एक बड़ा ज़बरदस्त जो काम कर रहा है वो एक आपको जामिया मस्जिद तो हर जगह मिलती ही मिलती है एक सेक्टर में, लेकिन दो चार पांच गलियों के बाद इन्होंने छोटी छोटी मस्जिदें देना स्टार्ट कर दी हैं जो मेरे ख्याल में शहरियों के जो इधर के रहने वाले लोग हैं उनकी सहूलत के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जो ना वो ये चीज़ है। तो सेक्टर एच में और आई में आपको मस्जिदें छोटी छोटी मिलेंगी और एक इमाम बारगाह भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 रावलपिंडी की सबसे पहली इमाम बारगाह है ताकि वहाँ पे भी जो ना वो लोग अपनी इबादत कर सकें। तो सेक्टर आई में आपका 5 मरला भी अवेलेबल है और 10 मरला प्लॉट अवेलेबल है। 5 मरला की अगर प्राइस की बात करें तो आपको तकरीबन 55 लाख से 60 लाख के बिटवीन, और 10 मरला का प्लॉट आपको ये डिफरेंट प्राइस पे मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप किस अप्रोच का प्लॉट लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दूर जाके यानी कि एल ब्लॉक के बिल्कुल साथ प्लॉट लेंगे तो आपको जो कीमत पे प्लॉट मिलेगा वो 85 लाख से 95 लाख के बिटवीन। और अगर आप ये इमाम बारगाह के बिल्कुल करीब लेंगे तो वहाँ पे आपको आई ब्लॉक का प्लॉट है जो वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15 लाख के बिटवीन मिलता है। और रूट स्कूल भी जो बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 का सबसे बड़ा स्कूल है और जिसमें ए लेवल और ओ लेवल की क्लासेस यहाँ पे होती हैं, तो वो भी आपका आई और एच के बिल्कुल करीब है। बहरिया टाउन के बाकी सेक्टर्स की तरह सेक्टर आई में भी पार्क भी मौजूद है और छोटे कमर्शियल भी हैं जहाँ पे आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर आप 10 मरला के घरों की बात करें तो आपको सेक्टर एच और आई में तकरीबन 3.25 करोड़ से लेके 4.25 करोड़ के बिटवीन आपको 10 मरला का घर मिलता है। और अगर आप एच सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से प्लॉट कनाल के हैं, बाकी सारा सेक्टर 10 मरले का है। 10 मरला सेक्टर एच में जो आपको प्लॉट मिलता है वो भी तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बिटवीन मिलता है। कनाल बिल्कुल थोड़े से प्लॉट हैं, एक आधी गली में आपका कनाल का प्लॉट है, वहाँ पे कनाल तकरीबन जो ना वो आपको 180 से 2 करोड़ 20 के दरमियान मिलता है। तो सेक्टर एच रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है। सेक्टर आई भी अगर आप देखें, सेक्टर एच भी अगर आप ये वीडियो में देख लें तो आपको ये लगेगा कि ये तो बड़े आबाद सेक्टर हैं। पिंडी इस्लामाबाद में इतनी खुली गलियों के साथ और इतनी ज़्यादा सहूलियात के साथ मुझे नहीं लगता कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता है। इतनी प्राइस में आपको वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे आपकी ना तो गलियाँ इतनी खुली होती हैं और ना ही सहूलियात इतनी ज़्यादा होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आबादी ये बढ़ती जा रही है बहरिया टाउन में सहूलियात का इजाफा मज़ीद होता जा रहा है। ये जो आप बाहर बैठ के बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए लोग इकट्ठे होकर आपको डराते रहते हैं ना, उनके लिए एक मशवरा है कि आप आके एक दफ़ा देख लें कि क्या ये सहूलियात में इजाफा हुआ है या कम हुआ है। तो आप जब आके देखेंगे तो आप खुद भी तसल्ली कर लेंगे अपनी। तो सेक्टर एच और आई में आपका अगर कोई प्लॉट है, हाँ, जिन लोगों को ज़्यादा डर लग रहा है कि हमारा यहाँ पे जी बहरिया बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो सेक्टर एच या आई में जिन्होंने सस्ता प्लॉट देना है तो मार्केट में हम भी बैठे हुए हैं और भी आपके बेशुमार प्लॉट के गाहक लग जाएंगे। तो आपको अगर सेक्टर एच और आई में परचेजिंग करनी है या अपना प्लॉट सेल करना है तो आप MBS की टीम के साथ रब्ता करें।